हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करना चाहेंगे आप लोग के साथ जो अभी गवर्नमेंट चेंज हुआ है। बेसिकली जो अभी वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट चेंज हुआ है, यानी कि बीजेपी आया है और टीएमसी जो गया है। तो ये क्या है, मतलब आप लोग क्या लगता है, ये जो नया गवर्नमेंट जो फॉर्म हुआ है और जो पुराना गवर्नमेंट फॉर्म है, ये दोनों में अंतर क्या है? और आपको क्या लगता है ये जो बीजेपी आया और कितना काम करेगा और क्या कर रहा है अभी? आपको लगता है क्या कुछ अच्छा करेगा? तो आप बता सकते हो। सबसे पहले हम एक जो बात करना चाहेंगे, अभी जो स्कीम चल रही थी, जैसे औरतों के लिए, वुमेन के लिए लकी भंडार, और जो अभी 1-2 मंथ से और एक जो योजना चल रही थी अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स के लिए, वो था युवा साथी बोल करके, जो शायद 1500 करके अकाउंट में घुस रहा था। युवा साथी में भी, और वो लकी भंडार जो औरतों के लिए था स्कीम। तो देखा गया कि इस मंथ यानी कि मई में किसी का अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं किया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि अकाउंट में पैसा आना चाहिए, है ना? तो बहुत किसी का कहना है कि ये जो अगले मंथ है, यानी कि जून को ये पैसा देंगे, यानी कि जून को ये लोग गवर्नमेंट की तरफ से लकी भंडार का भी पैसा दिया जाएगा। और बोल रहा है युवा साथी जो स्कीम है उसको बदल करके युवा शक्ति स्कीम करेगा, जिसका हमको मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। जो स्कीम चल रहा है उसी पे पैसा डाल दो, क्या फालतू का हरासमेंट करने का ज़रूरत है आम इंसानों को? जो स्कीम चल रहा है उसी पे डाल दिया करो भाई, क्या दिक्कत है? तो एक युवा शक्ति कार्ड बोल करके फिर कुछ आएगा, मतलब जितना हो आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। अब देखो क्या क्या नुकसान होता है। और जो रिक्रूटमेंट चल रही थी वेस्ट बंगाल में, जो 9, 10, 11, 12 का हाई स्कूल टीचर का, वो जो प्रोसेस है इतना धीरे धीरे चल रहा है, इतना धीरे धीरे चल रहा है जितना हाथी भी नहीं चलता है, यानी कि बहुत धीरे धीरे। ऐसा लगता है कि ये रिक्रूटमेंट होगा भी या नहीं भी। 9, 10, 11, 12 का ऐसा लगता है कि सब पेंडिंग में रख दिया है। इतना कम स्टूडेंट का रिक्रूटमेंट करने में इतना टाइम लग जा रहा है, इतना टाइम लग जा रहा है एक छोटा सा काम करने के लिए। तो आप ऐसे गवर्नमेंट से, ऐसे सरकार से और क्या उम्मीद रख सकते हो अपना फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए? देखो दोस्तों, दिन ब दिन पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है। बिहार में ये कुछ दिन पहले 3 रुपये पेट्रोल का दाम बढ़ गया और बोला जा रहा है कि अभी और बढ़ेगा पेट्रोल का दाम। तो देख रहे हो बीजेपी का आने का नतीजा आप लोग को हर तरह से देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा नतीजा मिल रहा है आप लोगों को, है ना? हर जगह महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गार युवा दर बदर भटकते रहें, कहीं नौकरी नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई आती नौकरी तो उसका पेपर लीक हो जाता है, और किसी का एग्ज़ाम होता है तो किसी का रिज़ल्ट नहीं आता है, किसी का 2-3 साल पहले फॉर्म फिलअप हुआ है और लेकिन एग्ज़ाम ही नहीं होता है। तो ये सोचने की बात है, किसको? आपको और हमको, हम जैसे युवाओं को, क्योंकि ये देश को चलाने के लिए हम युवा ही कुछ कर सकते हैं। हमको अपना गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। देखा कि आप लोग नेपाल में क्या हुआ, कितना तोड़ फोड़ कर दिया जैन जी लोग, जो यूथ है, क्योंकि हम लोग देश का भविष्य हैं। अगर हम लोग देश के लिए कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हम लोग का आवाज़ कौन उठाएगा? वही करप्ट जो भ्रष्टाचार गवर्नमेंट में हर जगह अपना जेब भरते हैं, पैसा खाते हैं, कभी इधर कभी उधर। देखिए अभी हाल ही में नीट का पेपर लीक हो गया। इतना बच्चा मेहनत से तैयारी करता है, एग्ज़ाम देता है, सालों साल बैठ कर तैयारी करता है, एग्ज़ाम देता है,
और फिर बाद में समझ में आता कि पेपर लीक हो गया है। तो ये किसका गलती है? गवर्नमेंट का गलती है, सरकार का गलती है, जो एग्ज़ाम सही से कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है, उसमें भी पेपर लीक करवा रहा है। और आपको जान के हैरानी होगी, ये जो पेपर लीक करवाने का जो काम है, ये बीजेपी से कोई जुड़ा हुआ लीडर है, कोई नेता, अच्छा पद पे नेता है, उसी का नाम सुनने को मिला है, उसी का नाम कहीं पे आया हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों, कितना बड़ा लेवल पे ये घोटाला हो रहा है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बहुत कोई तो बहुत सारा नीट का बच्चा पढ़ लिख करके इतना मेहनत करके एग्ज़ाम दिया, गरीब का बच्चा अपना ज़मीन बेच करके कोर्स कराया, एग्ज़ाम दिया, किसी का सिलेक्शन सोचा था होगा इस बार, लेकिन सबका मेहनत पे एक मिट्टी फिर गया। इतना महंगा फॉर्म आता 1800 रुपया का, सब कोई अपना मेहनत का पैसा देता है, ऊपर से ऐसा नाटक होता है। तो आप लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं ऐसा नेता, ऐसा गवर्नमेंट से? और जो यूथ है, यूथ को डिमोरलाइज़ किया जा रहा है, किसके नाम पे? धर्म के नाम पे बांटा जाता है। क्या बांटा जाता है? आज ये धर्म, कल वो धर्म, और डेवलपमेंट के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा दोस्तों। जैसे आपको अभी भागलपुर का न्यूज़ सुनने को मिला होगा, भागलपुर में ब्रिज टूट के गिर गया। कैसे नहीं टूटेगा? सब पैसा कहाँ जाता है? पॉकेट में जाता है। कम दामी सीमेंट लेके आता है, सही से रोड बनता नहीं है, आदमी वैसे ही रोड बनाता है, जितना बजट आता पैसा सब पॉकेट में डालता, फंड सब अपने अंदर रखता है। तो ये है दोस्तों इंडिया का हालत। इंडिया का हाल बहुत बुरा हो चुका है दोस्तों, और आपको हमको मिल करके कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। हम लोग का देश की बात है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।